वायु चौक। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का। दूसरी पारी शुरू हो चली है इस इनॉग्रल मुकाबले की। यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में कुंगपुश T20 कप ललहरा 9th एडिशन, जिसकी आज ही शुरुआत हुई है। और पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर गुलनाग की टीम ने 159 रन बनाए हैं और 160 रन का हदफ मिला है जीतने के लिए, सुपर 32 में पहुंचने के लिए, क्योंकि 64 टीमों का यह मेगा इवेंट 70 गुण वॉरियर्स की टीम को। और बारी की शुरुआत करने के लिए आज मंजूर जावेद नहीं बल्कि जॉन टी और यामिन बशीर उतरे। यामिन बशीर जिसके पास ट्रैक है, कमाल का खेलते हैं यामिन शुरुआत में। और उसके बाद जहांगीर आलम को आज अंदर भेजा गया है, जो कि फॉरन पर रहेंगे। और इस टीम की कैप्टन मंजूर जावेद ही है, जो कि खुश लग रहे थे 18 ओवर तक, लेकिन वो 19वां और 20वां ओवर काफी महंगा रहा, जिसमें 43 रन बने थे 2 ओवर्स में, जिसके चलते हुजैफ ने बढ़िया खेला। शाहनवाज मीर, वालेकुम सलाम शाहनवाज साहब, कटोरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। गेट रेडी सर, आई एम कमिंग। 1:45 हम हाजिरी देंगे ग्राउंड के अंदर, आप मुतमईन रहिएगा और आप तैयारी पूरी करके रखिएगा। वहां पे स्क्वाड आप ऐड करके रखिएगा, हालांकि मैच हमने वहां क्रिएट किया है, आप क्रिकेट उस पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। लीजेंड्स 11 गुडूरा वर्सेस दूसरी टीम उस फाइनल मुकाबले में पृथ्वी स्ट्राइकर्स। और गेंदबाजी में पहला ओवर सरफराज आलम नहीं बल्कि दूसरे कोई बॉलर है, और हमारे सिकोरर से रिक्वेस्ट है कि वो इसको ठीक करे। फिरदौसिल आलम ओवर द विकेट, दाएं हाथ से पहली गेंद रन चेज की, बहुत ही बढ़िया गेंद, उछाल ज्यादा मिला इस गेंद में। और उसको दिखते हुए यामिन थोड़ा सा परेशान दिखे, गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन पास में ही जाकर के फील्ड हुई। ब्रो बॉलर चेंज, जुबैर पहला ओवर कर रहे हैं और स्ट्राइक पर यामिन बशीर है। 31 गेंदों से 61 रन बनाए थे वहां पे हुजैफ वानी लेफ्टी ने। आहिल मीर, आपका शुक्रिया। मीर शाहनवाज लिख के सर में दावत में हूं तो बहुत बुरी बात है, फाइनल को छोड़ा दावत को नहीं छोड़ा आपने। ये दावत के लिए आप गए हैं, दावत को रद्द नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको करनी चाहिए थी। क्यों मोमिन, फाइनल भी आपके लिए है, बड़ा फाइनल होम ग्राउंड में, और आप नहीं खेल रहे। कि मेरे ख्याल से आपके लिए टफ डिसीजन था। ओमी उमर सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। कनिजाल वॉरियर्स की विकेट कीपर बैट्समैन आशिक हिलाल साहब, द कैप्टन ऑफ लीडर ऑफ लीजेंड्स 11 गुडूरा। जी हाँ, ये तो करना चाहिए उसको, अगर वो फाइनल नहीं खेल रहे तो फिर थोड़ा सा लाना पड़ेगा। गोश्त नहीं, और हम कश्मीरी में उसको प्यार से कहते हैं नट फलन से जरूर, अगर तो सालस गोख, ऐसा ही है ना आशिक साहब। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से पृथ्वी स्ट्राइकर्स की साथ आज आपका फाइनल मुकाबला है, तो गुड लक मेरी तरफ से। होम ग्राउंड पर आशिक हिलाल लेजेंड्स 11 के कैप्टन है गुड्डूरा से, खाता खुल चुका है। अब दोबारा हुए इसी के साथ यामिन बशीर, और अब जॉन टी स्ट्राइक पर है। ये जहांगीर ने पहली गेंद पर जगह बनाकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पैड को लगी और पास में जाकर के फील्ड हुई। जुबैर हसन पहला ओवर कर रहे हैं इस रन चेस का। मीर शाहनवाज सर इंशाल्लाह जरूर, देखिए मुझे नहीं बल्कि आशिक साहब को भी, हिलाल साहब को भी वो अब जिद है खाने की, जो कि आप दावत पे जा रहे हो। स्टेबलास्ट कभी कभार ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल इस सिचुएशन को। जॉन्टी अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। इस बार जॉन्टी ने ये बड़े शॉट की तलाश की थी, 160 रन का हदफ मिला है चेज करने के लिए। ही इज प्लेइंग सर, ये मैच नहीं छोड़ेगा। ये शाहनवाज साहब ना खेल रहे हैं हमारे साथ, खेलते बड़ा अच्छा है और खेलती भी अच्छा है, यानी कि दोनों काम बढ़िया करते हैं। मीर शाहनवाज 2 बजे तक वापस आऊँगा तो अच्छी बात है। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था कि हमारे दोस्त नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, यानी कि शाहनवाज मीर साहब और मेरे लिए इंतजार करना होगा सर्वर डार को। पहला ओवर मुकम्मल, इसी के साथ
जिसमें 1 रन बनाए। धीमी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे टीम छत्तीसगढ़ वॉरियर्स को इस इनॉग्रल मुकाबले में कंगपोश T20 कप ललहरा 9th एडिशन। इसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतकर राहिल 11 श्रीनगर की टीम ने, इसके कैप्टन गुलनाग ने टॉस जीता और गुलनाग ने फैसला किया सीधे बैटिंग करने का। आज गुलनाग ने 22 रन बनाए अपने बैट से। अगर मैं छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की बात करूं, बैटिंग अच्छी है इनके पास, कुछ अच्छे बल्लेबाज है। एजाज शेख पैड पहन कर नजर आ रहे हैं और आज शायद मिडल में आएंगे मंजूर जावेद इस टीम की कैप्टन बैटिंग करने के लिए। फिलहाल ये रन चेस निर्भर करता है ज्यादातर यहाँ पे यामिन बशीर के ऊपर। शुरुआत बेहतर देनी होगी। क्वालिटी गेंदबाज, पहली गेंद बहुत ही खतरनाक बाउंस है। ये पहली पारी में बात कर रहा था मैं कि सरफराज आलम खतरनाक गेंदबाज है और दुआ करेंगे वहां पे कि ज्यादा चोट ना हो। ये हेलमेट पर नहीं, ऐसे लगा कि ग्राउस पर हिट हुई बॉल यामिन के, तो शुरुआत से डराने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। मीर शाहनवाज लेकर के सर प्लीज यही क्वालिटी हमारे फाइनल में भी रखना, उस इससे बढ़कर रखेंगे मेरे दोस्त। आप खुश रहो, आबाद रहो और मुतमईन रहिएगा, टेंशन आप ना ले लीजिएगा। एक तो वहां पे अगर वो जो प्रोटेक्शन है उसके पीछे हम जाते, लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर थोड़ा सा ऊपर रहते तो वहाँ से बेहतर क्वालिटी मिलती है। लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर आप कवर करते तो थोड़ा सा वो क्वालिटी मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा बेहतर नहीं आती है। लेकिन अब वो जो प्रोटेक्शन है, जो बंड है, उसको तो क्लोज कर लिया गया है हमेशा के लिए। अनिस नईम साहब ने ज्वाइन किया है। आई एम कमिंग एमए स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा। मीरान मंजूर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मीरान। बिलाल शाबान ने ज्वाइन किया है चिनार 11 अरहमू से। डेटा तो हमारे पास एवरी टाइम इतना ज़्यादा होता है कि बाद में वो सेव रहता है दूसरे महीने के लिए, आप समझ सकते हो इस बात को। डेटा की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, ये काफ़ी खूबसूरत है। एमए स्टेडियम से लश ग्रीन आउटफील्ड है, ग्रीन भी है, घास है चारों ओर मैदान के, इस वजह से आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। ये क्वालिटी बढ़िया आप तक पहुँच रही है। कोशिश करेंगे वहाँ भी अच्छा वीडियो क्वालिटी पहुँचाने की। एक और अच्छी गेंद, आप जाकर सरफराज ना, जिनके पास इतना तजुर्बा है कि कहने को अगर मैं कहूँ तो बड़ा टाइम लगेगा, लंबा चौड़ा तजुर्बा है, लेकिन वही यामिन के पास टैलेंट है। अब तजुर्बा वर्सेस टैलेंट, किसकी जीत होगी? सरफराज एक क्वालिटी फास्ट बॉलर इस टीम के, जिन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अभी तक हाथ आजमाया है। इस बार शॉट गिरा दी गेंद, लेकिन मूवमेंट मिला और इस मूवमेंट का फायदा मिला नहीं। गेंद की सीधे ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर ने इसे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। जावेद रथर वालेकुम सलाम। डार गुलजार और मैनेजर साहब है राहिल 11 गुलजार बटमालो के हमारे साथ यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? मंजूर साहब, इस टीम के मैनेजर। और जवाब दे दिया बल्ले से, उठता हुआ शॉट, वन बाउंस। ये प्रेशर रिलीजिंग शॉट, और ये शॉट लगाना काफी इंपॉर्टेंट था यामिन के लिए, क्योंकि वो दबाव, वो खौफ, वो डर पहली गेंद से क्रिएट किया था अपनी बॉलिंग में। सरफराज ने वाइड के बाद लगा चौका। तो मैं समझता हूं कि इस ओवर में 2 डॉट्स हुए हैं। हमारे स्कोरर ने एक ही डॉट ऐड कर दी है, क्योंकि सरफराज ने 2 गेंदें डॉट की थी इस ओवर की। अगली गेंद सरफराज की, इस बार गुड लेग डिलीवरी तेज रफ्तार से आती हुई और बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। डार गुलजार जावेद रथर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच डेयर ब्रदर। 111 गेंदों में भी 154 रन चाहिए इस हाई वोल्टेज इनॉग्रल क्लैश को जीतने के लिए। और अभी भी 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। गेंदें तो 2 बची हुई है, लेकिन ये जो फिगर है ना, जहां पे फिर ये अपडेट होता है क्या बॉल डॉट हुई है या फिर चौका लगा है या फिर सिंगल है, वहां पे तो दिख रहा है कि 2 ही डॉट्स मुझे नजर आ रहे हैं। क्या क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत है? ये नीचे रहती हुई गेंद को खड़े खड़े ही बल्ले के टो पर आने दिया। जीनत जावेद ललहरा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यामिन 5 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। जॉन्टी ने अभी तक खाता नहीं खोला है। 8.40 विकेट रन रेट 6 पर 1, 6 पर कोई नहीं, माफ कीजिएगा, 1.4 के बाद सरफराज पहले विकेट की तलाश में
इस दफा ऑफ स्टंप पर आ रही थी और इसे पंच किया खड़े खड़े ही कवर पोजीशन पर। रन बनाने का चांस था नहीं, बट आमिर, वालेकुम सलाम। आमिर लिख रही कि उसके कजन ब्रदर बॉलिंग कर रहे हैं। मुबशर भट्ट साहब डोडा से हमें देख रहे हैं। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं मंजूर साहब का, जो कि कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस टीम के मैनेजर साहब राहिल अलवन श्रीनगर के। सईद सैमी, वालेकुम सलाम। आपकी कमेंट्री का डोज जरूरी बन गया है डेली, आपकी आवाज़ को सुनने में मज़ा आता है। थैंक यू सैमी, ये आपकी सोच है, आपका नज़रिया है, आपका दिल अच्छा है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। थैंक यू डियर ब्रदर, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। हमारे दोस्त रेगुलर व्यूवर फ्रॉम पारसाज होटल फेस्टिवल पामपुर, जहाँ पे हाई क्वालिटी का फास्ट फूड आपको देखने को मिलेगा। आप विजिट करिए ज़रूर वहाँ पे। ओल्ड नेशनल हाईवे फेस्टिवल, अगर आप कदलबल से जाते हो तो राइट साइड में आपको मिलेगा। टाउन इन मॉल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पर, माफ़ कीजिएगा। एंगर जावेद, लव फ्रॉम यू स्मग। मंजूर त्राली, लव यू टू। डार्कोट, आपका भी बहुत शुक्रिया। बल्ला चेंज किया यहाँ पे यामिन ने। सामना करेंगे जुबैर की अगली गेंद का, इस बार जगह बनाते हुए तिरछे बैट के साथ गेंद को प्लेस किया है खूबसूरती के साथ। गेंद की बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। टाइमिंग बढ़िया थी, प्लेसमेंट उससे भी बेहतर। ये दूसरा चौका यामिन बशीर के बल्ले से, और यही पहचान है यामिन की, बढ़िया खेलते शुरुआत में, टैलेंटेड क्रिकेटर जिसका ताल्लुक क्रूसू से है, लेकिन आज सेथरगुण वॉरियर्स के लिए खेल। और आज जिसके ब्रदर ने बढ़िया बॉलिंग की थी, मोमिन, जिसका स्पेल कामयाब रहा था। 4 ओवर में 21 और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। लग रहा था 18 ओवर्स तक राहिल अलवन श्रीनगर 130-140 ही बनाएगी, लेकिन होजैफ की बढ़िया पारी, और होजैफ ने आज छक्के छुड़ा दिए। ये टॉप पेच लगा, गेंद हवा में उछली, फील्डर आ रहे कैच करने के लिए, और मैं समझता हूं कि रवीश ने थोड़ा सा लेट रिएक्शन दिखाया इस कैच को करने के लिए। पहले वो रुके, उसके बाद दौड़ लगे, और उसी तरह जिस तरह से साहिबजादा फरहान का भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में पहली ही ओवर में शायद वो अभिषेक शर्मा थे मंजूर साहब, जिन्होंने थर्ड मैन पर वो कैच गिराया था, उसी अंदाज में थोड़ा सा रुके, उसके बाद दौड़ लगाई, और नतीजा यहां जीवनदार मिला जुबैर की गेंद पर वहां यामिन बशीर को। यामिन का स्कोर अब डबल फिगर में पहुंचा है। नौ गेंदों का सामना करने के बाद मेहरान शब्बीर अजमेरी मीट शॉप से, और शेडी शॉप सलाम कर रहे। शेडी गेट रेडी, इनॉग्रल क्लैश आप खेल रहे हो फ्राइडे के दिन के 10 बजे निहामा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 14वीं एडिशन का, तो उस दिन जुड़िएगा जरूर। एचडी क्वालिटी के साथ वो मैच आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। सौ की स्ट्राइक रेट से यामिन इस समय रन बना रहे हैं। 13 रन स्कोर, तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार थोड़ा सा रफ्तार कम की इस गेंद की, और इस गेंद को जो नीचे रही लेग स्टंप पर पंच किया कवर पर फील्डर के पास, और इस बीच 1 रन हासिल करने का चांस था। स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां 2.5 के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान के। जॉन्टी 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, वामन ने बनाए 11। इनिंग का ये तीसरा ओवर चल रहा है, और यहां पे एक बॉल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में। आज से 2 दिन पहले संडे के दिन जब हम गुड्डूरा गए थे, तो वहां भी क्रिक हीरोज ने काम नहीं किया था दिन के पहले हाफ में, लेकिन दिन के दूसरे हाफ में दूसरी पारी में फिर उन्होंने काम किया था। ये ग्लिच है पिछले 2-3 दिनों से क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में। डार्कोट और शेडी शोएब ने रिप्लाई किया कि वो रेडी है। बेस्ट ऑफ फिश लक, गुड लक मेरी तरफ से। 102 गेंदों में भी 146 चाहिए इस हाई वोल्टेज मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। मैच नंबर 1 है कुंग पोस्ट T20 कप ललहरा 9th एडिशन, जिसमें 64 टीमों ने हिस्सा लिया है। 160 रन के हदफ का पीछा कर रही है यहाँ पे सेथरगुण वॉरियर्स की टीम, और अभी तक सेथरगुण वॉरियर्स ने 3 ओवर में 14 रन बनाए हैं। रन बनाने की अवसर बहुत कम है। पहली गेंद
चटपटे अंदाज में इस गेंद को खेला सरफराज के सर के ऊपर से और पहली गेंद पर सिंगल मिला। इस ओवर में जेबी प्यार का इजहार कर रहे हैं। जेबी थैंक यू वेरी मच। 15 फॉर नन 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस मैच को फिनिश करने के बाद हम सीधा पहुंचेंगे एमए स्टेडियम गुड्डूरा में, जहां आज हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला है लीजेंड्स 11 गुड्डूरा वर्सेस उसमें जो दूसरी टीम है वो प्रिचूसी ट्रैकर्स। एक तरफ शहनवाज मीर, आशिक हिलाल और आदल 50, दूसरी तरफ शब्बीर लेफ्टी, जोश शर्मा, जज्बा, जुनून और तजुर्बा उसी के साथ वो आएंगे उस फाइनल को खेलने के लिए, क्योंकि अपनी टीम विलेज की टीम, लोकल टीम के साथ वो खेल रहे हैं, मोहल्ले की टीम के साथ वो खेल रहे हैं। 100 गेंदों में भी 145 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। सरफराज दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार बढ़िया मोमेंट गेंद में और अंपायर गॉगल लगाकर बता रहे कि गेंद बाहर निकली जरूर, लेकिन अंदर से बाहर निकली। ये लेट स्विंग देखने को मिला। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे बॉलर्स। सरफराज आलम जो कि अभी तक 6 रन दे चुके हैं 1.4 ओवर में। जहांगीर सामना करेंगे सरफराज का। इस बार एनआरएस लगा, गेंद अच्छी थी, एक और 3 सीटों पर गेंद। सरफराज को खेलना बड़ा मुश्किल दिख रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि सरफराज ने आज पहली गेंद बाउंसर डाल दी जिस पर चोटिल हुए थे यामिन बशीर। उसके बाद यामिन ने चौका लगाया। अब दूसरे ओवर में यामिन पहली गेंद पर ऑफ स्ट्राइक हो गया और स्ट्राइक लगातार अब जहांगीर जॉन्टी के पास है। जहांगीर उल आलम, जिनका बल्ला भी खामोश नजर आ रहा है। यह क्रॉस द लाइन पुल किया गेंद को मिड ऑन पर फील्डर के पास, केवल 1 रन के लिए। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, थर्ड मैन पीछे जहां रवीश नजर आ रहा है, बैकविंड पॉइंट पर गुलनाग, इस टीम के कैप्टन और इस टीम के ओनर भी है, गुलनाग के नाम से काफी मशहूर है। पॉइंट भी है, ये नाग तो एक ही है जेएंडके के अंदर। इश्तियाक रसूल इशनाक, इसे आप लाइट इशनाक कह सकते हैं, गुलनाग लाइट। पॉइंट पर माइल का आज बल्ला खामोश रहा, बढ़िया कैच लिया था पॉइंट डीप में इसका। वहां सरफराज बिलाल ने जब लगा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, कंट्रोल और बैलेंस उस कैच में बढ़िया देखने को मिला था। बाउंड्री लाइन के करीब जब गेंद हवा में होती है तो उसको कैच करना 1 या 2 कदम पहले ही बाउंड्री से मुश्किल होता, लेकिन बैलेंस बढ़िया दिखा था उस मैच कैच में। मीर फैसल, वालेकुम सलाम फैसल साहब। कवर पर माइल, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर और मिड ऑफ पर भी एक फील्डर। लेकिन हुजैफ की मैं जितनी तारीफ करूं ना इस बंदे की उतनी कम। मुझे पहले ही पता था कि हुजैफ आज अपनी छाप छोड़ेंगे, क्योंकि हुजैफ की शुरुआत हमेशा धीमी होती है, लेकिन उसको पता है कि बाद में फिनिश किस तरह से करना है। बढ़िया फिनिशिंग टच दिया था उस पहली पारी को जब 17 रन उन्होंने बनाए थे 18 गेंदों से। लेकिन उसके बाद आप हैरान रह जाओगे कि 31 में उन्होंने 61 बनाए, एक ही ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगाए उस बॉलर के खिलाफ जिन्होंने उससे पहले ना जबरदस्त खूब पैदा किया था अपनी बॉलिंग से, सजाद नबी, और उन्होंने 2 विकेट हासिल की थी। उसी क्वालिटी बॉलर के खिलाफ वो 4 छक्के लगाए थे। मीर फैसल गुड कमेंट्री लिख रहे, थैंक यू डियर ब्रदर। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को। डार्कोट लहरा में ये मुकाबला ग्रीन पार्क के खेल के मैदान पर इस वक्त चल रहा है। दिन का पहला मुकाबला, दिन का दूसरा भी है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल के लिए हम पहले के लिए अवेलेबल है। दूसरा मैच जो हम कवर करेंगे वो फाइनल मुकाबला होगा एमए स्टेडियम गुड्डूरा में। और गेंदबाजी में जुबैर असगर को अब तलब कर लिया गया। जुबैर जो है एक यंग फास्ट बॉलर है इस टीम के। अगर मैं ये कहूँ मंजूर साहब की सबसे यंग है तो गलत नहीं होगा। इस टीम के मैनेजर साहब जुबैर अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। ओवर द विकेट दाएं हाथ से, इस दफा विकेट तो मिली थी जरूर। शॉर्ट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, रूम था इस गेंद में, लेकिन वो रफ्तार और उछाल से बीट हुए शायद। यामिन बशीर, यामिन ने अभी तक 13 रन बनाए हैं 14 गेंदों से। फिर से वल्ला खामोश दिख रहा है यामिन का। 8.97 रन बनाने की जरूरत है हर ओवर में। जुबैर असगर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस दफा कट किया गेंद को पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से। एक ग्रीन पार्क में एक बार अगर आप सर्कल के अंदर फील्डर को बीट करते हैं ना, गेंद को बड़ा मुश्किल होता है रोकना, इतना तेज आउटफील्ड है।
एक और चौका मिलता हुआ यामिन बशीर के बल्ले से, और यामिन का ऑफ साइड काफी स्ट्रांग है, पैड पर भी बढ़िया खेलते हैं, स्कर्व विकेट शानदार खेलते हैं यामिन बशीर। इंतजार कर रहे हैं डगआउट में बैटिंग की जो मुंतजर है आने वाले बल्लेबाज नंबर 3 पर एजाज शेख, पैड पहन कर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा अंदर जाने के लिए। आजिम मंटू, वालेकुम सलाम आजिम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जुबैर असगर अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार अपनी जगह गेंद को पुल कर दिया, गेंद हवा में और जाकर गिली खाली इलाके में। इस तरह का स्ट्रोक अगर आप लगाना चाहते हैं ना तो उसमें किनकी लाइन में आना पड़ेगा, फिर जोर से मारना होगा क्योंकि स्क्वायर लेग डीप में फील्डर है। पावर प्ले का ये खेल चल रहा है लेकिन एक फील्डर स्क्वायर लेग डीप में, एक थर्ड मैन पीछे। ऑन साइड में 3 और ऑफ साइड में जो फील्डिंग सजा के रखी है उस 5 फील्डर्स ऑफ साइड में, 3 ऑन साइड में, माफ कीजिएगा ऑफ साइड में 6 है और 3 ऑन साइड में। जी हाँ, ऑफ साइड में 6 फील्डर, एक थर्ड मैन, एक स्लिप, एक विकेट कीपर के अलावा एक मिड ऑफ, एक कवर। 6-3 की बॉलिंग के साथ इस बार लेट कर किया इस गेंद को जानटी ने, लेकिन थर्ड मैन पीछे, चंपे गेंद को फील किया गया और इस पिच तोड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। थोड़ा सा फंबल देखने को मिला वहां फील्डिंग में। यह फंबल किसने किया? शायद आमिर ने, सामिर, जो कि आज नंबर 3 पर आए थे और पहले ओवर में उन्होंने विकेट दे दिया अपना। 25 रन 4.5 के बाद 91 गेंदे और अभी भी 135 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। यामिन बशीर 18 16 गेंदों से, जहांगीर ने, जॉन्टी ने 5 रन बनाए हैं 13 गेंदे खेलकर। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, इस बार बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, ये इंतजार कर रहे थे गेंद बाहर जाएगी लेकिन वहां से ही गेंद को अंदर लाया और बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर सतरगुन वॉरियर्स का इनॉग्रल मुकाबले में 160 रन के अदब का पीछा करने में 25 बगैर किसी नुकसान के। तो 5 ओवर के बाद हम ले लेंगे वक्फा क्योंकि हमें एनर्जी बचा के रखनी है दूसरे मैच के लिए। तो ये 6ठे ओवर में हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे और 7वें ओवर की जब शुरुआत होगी ना फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जमीन पोस्ट
छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। ये बल्ला चेंज किया है शायद जॉन्टी ने। अब चौका लगाया 7वें ओवर की पहली गेंद पर जुबैर असगर के खिलाफ 10 पर पहुंचे जहांगीर। जुबैर दूसरी गेंद करने के लिए इस पर आड़े बैट के साथ इस गेंद को मिड विकेट की तरफ से उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। वहां पे जहांगीर आलम को गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। डार शबीर वालेकुम सलाम ललहारा से, डार मोहल्ला से वो हमें देख रहे हैं। 41 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के, अभी तक एक भी विकेट मिली नहीं है। यहां पे राहिल अलवन श्रीनगर की टीम को रन बनाने की जो औसत है वो 6.31 और रिकॉर्ड रन रेट, जरूरी रन रेट जो है 8.81 के आसपास है। एक अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ सेथरगढ़ वॉरियर्स की टीम को। यामिन ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं विकेट के ऊपर। 29 रन बनाकर 20 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। 150 की आसपास की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और जहांगीर को ना यहां से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, हर बॉल पर अब स्कोर करना होगा जहांगीर को, क्योंकि जहांगीर ने ना 20 गेंदें अभी तक खेली है, वो 12 रन बनाकर नॉट आउट है। जुबैर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। सरफराज आलम ने 2 ओवर डाले हैं। उसके अलावा जुबैर हसन ने भी शायद 2 ओवर की गेंदबाजी की है। पावर प्ले फिनिश हुआ है। 5 फील्डर बाहर रख सकती है अब राहिल अलवन श्रीनगर की टीम। इस पर हवा में खेला शॉट, मिड ऑफ फील्डर ने कोशिश की थी इसे कैच करने की, लेकिन वो नाकाम हुए। गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी। आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने। 44 बिना किसी नुकसान के 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी तक 7 रन बने हैं इस ओवर में। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार बाउल्ड हुए वहां जुबैर असगर की गेंद पर यामिन बशीर, बड़ा झटका लगा है, बड़ी विकेट मिली है। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर 44 पर इसी के साथ गंवा दिया यामिन बशीर का ये विकेट। सेथरगढ़ वॉरियर्स की टीम ने फुटवर्क के बगैर इस गेंद को मारना चाह रहे थे। ऑफ स्टंप पर आती हुई सीधी गेंद और टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लगी। बोल्ड हुए यामिन बशीर। एक छोटी सी पारी खेल करके इस हाई वोल्टेज इनॉग्रल मुकाबले में काफी नाखुश लग रहे हैं यामिन बशीर। विकेट गिरा पहला 44 पर। 7 ओवर के बाद यामिन गॉन 29 रन बनाकर और पहली विकेट हासिल कर ली है जुबैर असगर ने इस मैच में राहिल अलवन श्रीनगर के लिए। उन्होंने पहली कामयाबी दिलाई है अपनी टीम को।
अब विकेट पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए शायद एजाज शेख। जी हाँ, एजाज शेख वही गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। 8वां ओवर अब शुरू होने जा रहा है। 8वें ओवर में यूनिस भट्ट को बुलाया गया है। जुबैर को कामयाबी मिली है। पहली विकेट दिलाई है जुबैर ने अपनी टीम राहिल 11 श्रीनगर को। 78 गेंदों में 116 अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 13 ओवर्स का अभी भी खेल बचा हुआ है। 8.92 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 6.29। जहांगीर ने 13 बनाए हैं। तो पहले विकेट के ऊपर 44 रन की शराकतदारी बनी 7 ओवर में। 78 में 116। 9 विकेट अभी भी हाथ में है। तो पार्टनरशिप की जरूरत है इस मैच में बने रहने के लिए छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टीम को। और वही अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो उनको विकेट निकालने होंगे। यूनिस भट्ट स्पिनर का इस्तेमाल हो रहा है। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी, इंतजार करते हुए गेंद को मोड़ा स्केलर डीप में होज़ेफ लेफ्टी के पास। इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन पारी खेली, उस वक्त जब ज़रूरत थी टीम को रन्स की, वो रन्स इन्होंने बनाए। 31 गेंदों से 61 नॉट आउट रहे और बढ़िया फिनिश किया था उस पहली पारी को। एक अच्छे स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया था अपनी टीम को। अब एजाज ने पहली गेंद को डाउन द ग्राउंड पुल कर दिया लॉन्ग ऑन डीप में। 1 रन के लिए उनका खाता खुल चुका है। वो इसी के साथ हुआ अब द मार्क। बढ़ता हुआ अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार कट कर दिया गोली की रफ्तार से। बहुत बढ़िया स्क्वायर कट गेंद की पॉइंट फील्डर के बाई जानब सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बढ़िया टाइमिंग थी स्ट्रोक में। आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ जहांगीर के बल्ले से और 50 रन भी मुकम्मल। इसी के साथ 8वें ओवर में यहां टीम छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के लिए इस बार गेंद को उछाला हवा में, टॉप एज लगा, फील्डर आ रहे कैच करने के लिए, लेकिन फाइन लेग डीप में सामिर ने गिरा दिया यह कैच। गेंद तक पहुंचे वो नहीं और 2 रनों की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 52 पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद जहांगीर 20 पर पहुंचे। अब 14 गेंदों का सामना करने के बाद इस बार बढ़िया मूवमेंट था गेंद में, लेंथ आगे गिरी इस गेंद की, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गई। बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद को जहांगीर ने पंच किया खड़े खड़े ही डीप कवर पर 1 रन के लिए। तो स्ट्राइक रहेगा जहांगीर के पास ही। यूनिस की इस पहले ओवर में रन बने ठीक ठाक 9 के आसपास। 8 गॉन, 53 फॉर द लॉस ऑफ 1। रिकॉर्ड रन रेट 8.92 और करंट 6.63। 72 गेंदों में भी 107 रन चाहिए इस इनॉग्रल क्लैश को जीतने के लिए। 64 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन जो है वो फिरदौसुल इस्लाम है और उसके साथ ही तनवीर रसूल साहब, जबकि हारून मोहिद्दीन भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर राहिल 11 श्रीनगर ने आज 159 बना लिया, जिसमें 61 होज़ेफ लेफ्टी के और 160 रन के टारगेट का पीछा दूसरी पारी में कर रही है। यहां से छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टीम, और छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने अभी तक 8 ओवर में 53 रन बनाकर 1 विकेट अभी तक गंवाई है। हादिल सोनू सीसी चंद्रा के कैप्टन। जॉन्टी को बोलो तेज खेलो। ये जॉन्टी अब कोशिश कर रहे हैं उस स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की। 26 गेंदों से उन्होंने 21 रन बनाए हैं। रिकॉर्ड रन रेट 8.92। 72 गेंदों में 107 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब जुबैर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए 90 ओवर में। ओवर द विकेट पहली गेंद जहांगीर खेल और जहांगीर ने इस गेंद को पुल कर दिया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लग गई। उसके लेग डीप में होज़ेफ लेफ्टी के पास। होज़ेफ आनी का जब तक थ्रो आ जाता उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन की मदद से 54 बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 9वां ओवर शुरू हुआ, जिसमें पहली गेंद पर लगा सिंगल। अब दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार बोल्ड हुए, जगह बनाकर गेंद को कट करना चाह रहे थे एजाज शेख। सीधी रहती हुई गेंद, ये दूसरे बल्लेबाज क्लीन बोल्ड के सूरत में आउट हुए। इससे पहले यामिन और अब जाकर एक और शिकार किया है यंग फास्ट बॉलर ऑफ राहिल 11 श्रीनगर जुबैर असगर ने।
दूसरा झटका लगा है 54 के स्कोर पर एजाज के खाते में। ज्यादा खास कुछ भी नहीं, अब वो आज जल्दी आउट हुए, नंबर 3 पर आए थे 54 पर। इसी के साथ दूसरा झटका लगा, विकेट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं दानिश मुश्ताक। लंबे कद के क्रिकेटर दानिश नंबर 4 की पोजीशन पर। 70 में 106। एजाज वापस लौट रहे हैं पेविलियन की जानिब। ज्यादा कुछ खास किया बगैर इस मैच में आरके वुड्स काजीगुंड के कैप्टन, और आज सेथरगुंड वॉरियर्स के लिए वो खेल रहे थे। 54 पर दूसरा 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद सत्तर गेंदों में अभी भी 106 चाहिए आपको। दानिश मुश्ताक अब किस तरह की बैटिंग करते हैं? नंबर 4 पर वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जहांगीर 22 रन बनाकर नॉट आउट। 27 गेंदें अभी तक उन्होंने फेस की है। गेंदें काफी ज्यादा खेली है यहाँ पे जॉन्टी ने। रिकॉर्ड रन रेट 9 के ऊपर है, 9.09। फिरदौसुल इस्लाम इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो अंपायर भी है, स्कोरर भी है, काफी ज्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर। तो टाइम का खास करके यहाँ पे दोनों टीमें टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि इस मैच के बाद एक और मैच हम कवर करने के लिए जा रहे हैं एमए स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा। 54 पर 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 160 रन के अदब का पीछा कर रही है दूसरी पारी में यहाँ सेथरगुंड वॉरियर्स की टीम। अब तक के जो कामयाब बॉलर है ना जुबैर असगर, जिन्होंने विकेट निकाला है इस ओवर में। इससे पहले भी उन्होंने 1 हासिल किया था, लेकिन 2 विकेट लेकर वो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। 2.3 ओवर में 17 रन और उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली है। दोनों ही बल्लेबाजों को वो स्टम्प्स पर बॉल डाल करके बोल्ड किया। पहले ऑफ स्टंप पर लगी थी जब यामिन बशीर बोल्ड हुए थे, और अब जाकर यहां इस ओवर में दूसरी गेंद पर एजाज शेख को बोल्ड किया था मिडल स्टंप पर 8वीं गेंद पर। जहांगीर जॉन्टी ने अपने ग्लव्स चेंज कर दिए हैं, पसीना था काफी ज्यादा उनके हाथों पे। असगर की इस गेंद को डाउन द चार्ज जाकर हवा में खेला, बेस्ट टाइम शॉट, विकेट गिरा। ये तीसरा गिरने ही वाला था, लेकिन कैच गिरा दिया मिड ऑफ पर फील्डर ने, और ये लड्डू जैसा कैच गिरा दिया गया जहांगीर की जानिब से। वहां पे फील्डर की जानिब से जहांगीर का बढ़ता हुआ स्कोर सिंगल की मदद से 56, 2 विकेट के नुकसान पर, और बाल बाल बची वहां कैच आउट होने से। जुबैर को ये तीसरी विकेट मिलते मिलते मिली नहीं। डाउन द लेग साइड गेंद थी, लेकिन ऐसा लगा कि पैड को हिट करके गई विकेट कीपर के पास। जुबैर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। जुबैर की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। इस मैच में आज आखिरी मर्तबा जुबैर रोड एंड से गेंद करने के लिए दानिश मुश्ताक को, इस बार दानिश ने ड्राइव करने की कोशिश की थी इस और भी लेंथ की गेंद को, लेकिन गेंद ने लिया बल्ले का अंदरूनी सिरा। उसके बाद फाइन लेग पर शॉट में विकेट कीपर ने फील्ड किया। 90 ओवर के इख्तिताम पर सेथरगुंड वॉरियर्स का स्कोर मजमूई रन चेस में 57, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 66 गेंदें बची हुई है इस मैच में, और 66 में आपको यहां से जो रन बनाने हैं वो शायद 103 के आसपास। जी हाँ, 66 गेंद 103। अब रिकॉर्ड रन रेट 9.5 के करीब नजर आ रहा है। 8 विकेट हाथ में है। दानिश मुश्ताक अब मार्क हुए, 2 रन बनाकर वो नॉट आउट 3 गेंदों से। जॉन्टी ने 23 बनाए हैं। यूनिस बट ही बॉलिंग करेंगे 10वें ओवर में। इससे पहले यूनिस ने 1 ओवर किया था, उसमें 9 रन इन्होंने दे दिए थे। स्पिन बॉलर, पहली गेंद कोडिंग डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को हैरान करेगी। विकेट कीपर के पास स्टीयर करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए वहां दानिश। इस बार अगले कदम बढ़ाकर दानिश ने गेंद को गेंदबाज की तरफ ही खेला बगैर किसी रन के। स्कोर में हरकत नहीं हो रही है। पिछली 8 गेंदों से केवल 3 ही रन बने हैं।
मैं हरकत की बात कर रहा था, इस बार पुल किया, शॉट ऑन जैप, गेंद की मिड विकेट और उसके लेग फील्डर के बीच में हवाई रास्ते के साथ ही लेग साइड में 6 रनों के लिए। ये छक्का है या फिर चौका? अंपायर बता रहे कि ये 1 बाउंस चौका है। जी हां, और गैप में स्ट्रोक खेला गया दानिश मुश्ताक की जानिब से। दानिश के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ 61 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। नवाशरिया 3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है इस दूसरी पारी में। इस बार नीचे रहती हुई गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 10वां ओवर चल रहा, 61 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। ये लेंथ था गेबली, फिर से खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को इस दफा मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। इस बार क्लियर किया मिड विकेट फील्डर को आसानी के साथ। लंबे कद के बल्लेबाज दानिश मुश्ताक के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। 4 के बाद लगाया चौका यूनिस के खिलाफ और 10वें ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 67 70 वॉरियर्स का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 61 गेंदें अभी भी बची हुई है और 61 में अब 100 से कम रन चाहिए। यूनिस आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए ये फिर से उठा दिया गेंद को और इस बार मिड विकेट डीप में फील्डर ने कर दी गलती। माइल से भी गलती। इससे पहले कैच छोड़ा गया था जहांगीर का पिछले ओवर में और अब जाकर माइल ने मिड विकेट डीप में कैच ड्रॉप कर दिया। 10वें ओवर के इख्तिताम पर 68 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 10 गॉन, 68 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 60 गेंदों में 92 रन चाहिए। जॉन्टी ने बनाए 23 और दानिश मुश्ताक 13 रन बनाकर तेजी के साथ इस समय नॉट आउट है 9 गेंदों से। अभी भी 60 गेंदें बची हुई इस इनॉग्रल मुकाबले में। 60 गेंदों में 92 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 60 गेंदें 92 रन, इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। कुंगपोश T20 कप ललहरा 9th एडिशन organized by Green Park Cricket Association. The chairman of this association is Fardos Islam and his friend Tanveer Rasool. He is also part of this association, and Harun Mahideen, another man. They are running Green Park Cricket Association in Green Park Cricket Ground Lalhara. From last 4 years, they are doing wonderful job. 64 teams are participating in this tournament, and this is the first match of this tournament. In first inning, Rahil 11 bat first. They score in 20 overs 159. The target is Sathargun Warriors for 160 runs in allotted 20 overs. We are in the 11th over of the game. Score is 70 for the loss of 2 wickets. 59 balls are remaining and still 90 runs needed. Rice this time pulls the ball and pulls handsomely over a backward square leg for a huge 6. जहांगीर के बल्ले से निकलता हुआ ये हवाई छक्का। रतर मंजूर लिख रहे कि जॉन्टी को बोलो खुल के खेलो। आदिल दादा, वालेकुम सलाम दादा, हार्ड लक कहेंगे आपको। राइजिंग स्टार्स गड्डोरा के कैप्टन, राइजिंग स्टार्स शार की कैप्टन, शार से देखने के लिए थैंक यू। बट इरफान सलाम कर रहे हैं, इरफान साहब वालेकुम सलाम। रवीस अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। पहली मर्तबा रवीस को तलब किया गया बॉलिंग करने के लिए। 58 में 84 ये है इक्वेशन अभी भी इस इनॉग्रल मुकाबले की। The two batters are out in the middle. Jahangir is playing on 30 from 30 balls. He is playing run a ball. If we talk about the strike rate of Jahangir, it's 100. 77 for the loss of 2 wickets. 2 balls are remaining in the 11th over. Another dot played by Danish Mushtaq. Danish is playing on 14. He faced 12 deliveries. Ravis conceded 9 runs in 5 balls.
इस बार गेंद को उठा दिया हवा में, इस बार भी कैच गिरा दिया मिड विकेट डीप में वहां माइल ने, और शायद ये छक्का भी है। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। 81 बढ़ता हुआ स्कोर, ये चौका मिलता हुआ। बट इरफान घूसू से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कल नहीं परसों, यस्टरडे तो मंडे थी, उससे पहले संडे को ना जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसू ने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली थी, जिसमें इरफान भट्ट जीनियस एकेडमी के लिए शुरुआत करते बॉलिंग से उन्होंने बढ़िया खेला था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इरफान 13 गेंदों में 18 बनाए दानिश ने। जॉन्टी 30 रन बनाकर नॉट आउट। 11 डन, 81 for the loss of 2 wickets. Sethargun Warriors, they are chasing in second inning. The target is 160 runs and they still need 79 runs from 54 deliveries, and they have 8 wickets in hand. Now who will bowl the new over? It's Mail. 30 match, 30 innings, 18 wickets. Mail today did not bat well. He scored only 2 runs in bat. Now in bowling, what will he do for his team? First ball taught from Mile. Record run rate is 8.94. Current run rate is 7.25. This time cuts the ball, but straight to the fielder. He fields the ball, and the two batters have time to add a single in the score. This time ball is in the air, but fielder थोड़ा दूर था वहां स्क्वेयर डीप में, उसको गेंद दिखी नहीं। 1 run added to the total. Score moves now on 83 for the loss of 2 wickets. This is the inaugural match of Kungpush T20 Cup, Lelhara 9th edition, organized by Green Park Cricket Association. ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन है फिरदौसुल इस्लाम, उनके साथी तनवीर और उसके अलावा तीसरे साथी मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन. द 2 umpires ऑफ दिस मैच और इशफाक ऋषि एंड हिज फेलो फिरदौसुल इस्लाम. उमर बशीर, उमर ब्रो, उमर हूँ डार एंड मल्ला ट्रेडर्स कंपनी ओनर. आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन. उमर साहब, डार एंड मल्ला ने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली थी आज से 3-4 रोज़ पहले, उस मुकाबले में जब इन्होंने हराया था वहाँ एक अच्छी टीम को, शायद राइजिंग स्टार्स शार को इन्होंने रोंदा था. किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट के मैच नंबर 6 में 58 रन की क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी माइल ने. माइल इस समय बॉलिंग कर रहे हैं. इस मरतबा उठता हुआ शॉट हवा में, और इस दफ़ा कोई गलती की नहीं वहाँ पे. लॉन्ग ऑन डीप में फील्डर ने टाइम लगाते हुए अपनी बाई जानिब. व्हाट अ कैच, अ स्टनर फ्रॉम आई थिंक Zubair Hasan. Yes, Zubair Hasan was the fielder who took a brilliant catch in long on deep. Jahangir Jaunty departs. He scored 32 runs from 33 balls. Third one bites the last. Sethargun Warriors are still behind. They need 77 runs from 50 balls. And Mile took first wicket in the very first over of his spell. बाबर आजम, वालेकुम सलाम बाबर आजम. अब विकेट पर उबैद जा रहे बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर. न्यूमैन वॉक्स इन फ्रॉम टेक आउट. इट इज उबैद. नावी यूसुफ, मे अल्लाह ब्लेस यू. ब्लेस यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच. ये क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमें प्यार का इजहार करें. जब आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं ना, हमारे लिए विशेस देते हैं ना, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है मेरा. यही तो चाहिए हमें, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार, ये सदा सलामत रहना चाहिए, कायम और दायम रहना चाहिए. इस तरह का प्यार, इस तरह का सपोर्ट. नेवी यूसुफ का ताल्लुक जो है ना, ये भी जीनियस एकेडमी घूसू की टीम के साथ खेलते हैं, जिन्होंने लास्ट संडे को एक बहुत बड़ी फतह हासिल की थी जब इन्होंने रॉयल राइजिंग स्टार्स गुड्डूरों को हराया था अपने घर में ही. उन
शेरों को ढेर किया था अपने होम ग्राउंड पर। क्या लाजवाब खेला था उस दिन शाहिद मंजूर ने, बैटिंग बॉलिंग कमाल की उन्होंने की थी। और उनका जो खेलने का स्टाइल है ना, फिल सॉल्ट के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है। शाहिद मंजूर हैंडसम भी और वो बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। नीचे रहती गेंद पर बोल्ड हुए माइल बल्ले से आज चमके ने, लेकिन गेंदबाजी में वो अपना जबहर दिखाते हुए उबैद हसन आए और उबैद हसन अभी अभी वापस आ रहे हैं डगआउट की तरफ। बोल्ड हुए, हैरान रह गए। नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंपर और इस तरह से तीसरा बल्लेबाज ऐसे सत्तरगुण वॉरियर्स ने गंवा दिया है बोल्ड के सूरत में। पहले यामिन, उसके बाद एजाज और अब जाकर उबैद का भी वही हाल। 2 विकेट्स बैक टू बैक मिले हैं माइल को। 1 brings to माइल इज ऑन फायर। 84 पर गिरा इसी के साथ ही, 83 पर गिरा इसी के साथ चौथा विकेट। 11.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और मैच में आ गया है ट्विस्ट। मैच में ड्रामा नजर आ रहा है और अब वापसी बढ़िया हो रही है यहाँ पे टीम राहिल 11 सत्तरगुण की जानिब से, राहिल 11 श्रीनगर की जानिब से। और मंजूर अहमद इस टीम के जो चेयरमैन है ना, वो काफी खुश लग रहे हैं। 49 गेंदों में अभी भी 77 रन चाहिए। 49 गेंदे 77 रन और विकेट जो आपके पास बची हुई वो अब 6 ही है। तो मेरे ख्याल से 90 सेकंड्स के अंदर ना नए बल्लेबाज को ग्राउंड में आना होगा। तो ये जो नए बल्लेबाज है, इससे रिक्वेस्ट है कि वो टाइम का खास ख्याल रखे। और अगर एक बार वो सर्कल के उस बाउंड्री लाइन के अंदर चले गए ना बल्लेबाज, फिर मेरे ख्याल से वो बल्लेबाज आउट भी हो सकते हैं। इसको देखते हुए उबैद इंतजार कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के करीब और हैरान है उबैद आज इस बल्ले से वो कुछ खास नहीं कर पाए। उज़ैर बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। उमर बशीर, माहिल बैकबोन डारन मल्ला ट्रेडर्स कंपनी के, जी हाँ थैंक यू वेरी मच उमर बशीर साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है। प्राउड स्पॉन्सर ओनर ऑफ टीम डारन मल्ला ट्रेडर्स कंपनी के, जो कि काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। डारन मल्ला ट्रेडिंग कंपनी एक फ्रूट कंपनी है, उसी के मालिक है उमर बशीर साहब। ये गुलनाग जो है ना, राहिल 11 बट्टमालों के काफ़ी खुश लग रहे हैं इस टीम के कैप्टन। 83 पर 4, 11.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और माइल के पास मौका है हैट्रिक चटकाने का। ये सुनहरी मौका है माइल के पास हैट्रिक बॉल डालने के लिए। अब विकेट पर उतरे हैं कैप्टन ऑफ सत्तरगुण वॉरियर्स मंजूर जावेद, नंबर 6 की पोजीशन पर। दानिश ने बनाया 19-14 गेंदें खेलकर। करंट रन रेट 7, रिकॉर्ड रन रेट 9.43। 49 गेंदें 77 रन, यह इक्वेशन इस मुकाबले की। पहली गेंद और हैट्रिक बॉल पर दिफा किया खड़े खड़े वहां पे बल्लेबाज ने। 44 पर पहला, 54 पर दूसरा, 83 पर गिरा तीसरा और 83 पर ही गिरा चौथा विकेट। 1000 से ज्यादा रन अभी तक स्कोर किया है क्रिकेटर्स के मुताबिक। क्रिकेटर्स पर जितने भी मैच हुए हैं वहां मंजूर जावेद एक अच्छे तजुर्बेकार क्रिकेटर है, कमाल का टैलेंट और अच्छे हिटर है वाइड बॉल के। माइल का ये पहला ओवर मुकम्मल हुआ स्पेल का, जिसमें माइल ने 2 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर ली। 12 गॉन, 83 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नाउ न्यू बॉलर इज जुबैर हसन। 150 मैच, 173 विकेट्स, क्या आंकड़े हैं बॉलिंग के जुबैर हसन के। जुबैर डालेंगे अब अगला ओवर, यानी कि 13वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। जुबैर ओवर द विकेट तेज होते हुए दाएं हाथ से। पहली गेंद स्विंग एंड मिस। टिप्पा खाने के बाद ये गेंद बढ़िया उछाल और लाइन इसमें अच्छी थी, बीट करती गई विकेट कीपर के पास। रोमान नजीर बता रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर बाबर आजम, आपको सर आना है गुड्डूरा। वालेकुम सलाम, जी हाँ हम 1:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और 1:45 के आसपास पहुंचेंगे हम गुड्डूरा। 2 बजे के आसपास ही मैच शुरू होगा वहां पे। ये पैड लाइन पर और इसे घुमा दिया कलायु के दम पर। ये देखने लायक शॉट था, गैर मामूली शॉट निकलता हुआ बल्ले से। दानिश मुश्ताक गेंद जाकर गिरी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। रॉकेट की तरह 6 रनों के लिए और छक्के के साथ अब 89 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 46 गेंदें 71 रन। जुबैर हसन जिन्होंने
मेरे ख्याल से ये पहला छक्का कंसीड किया है। शुरुआत में उन्होंने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की थी, नबी तुली और कसीबी बॉलिंग। इस बार शॉर्ट ऑफ डिलीवरी और इसे इंतजार करते हुए स्टेयर कर दिया थर्ड मैन की दिशा में। बल्ले का मुंह खोलते हुए ऑफ साइड में गेंद को थर्ड मैन डीप में फील्ड किया गया। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। इस पिच दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 के बाद स्ट्राइक को रोटेट की अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। दानिश मंजूर एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो आए बैटिंग करने के लिए। 17 गेंदे 26 रन और गेंद को उसकी मिनट के हिसाब से खेल रहे हैं। गेंद की लाइन में आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर स्ट्रोक लगा रहे हैं। और यहाँ मंजूर जावेद ने ना थोड़ा सा डाउन द पिच आकर बल्लेबाज मंजूर ने हैरान करने की कोशिश की गेंदबाज को। रोमान नजीर आज जबरदस्त मैच है, पैसा वसूल। आज कांटे की टक्कर का फाइनल मुकाबला। लेजेंड सलमान गड्डूर, आशिक हिलाल साहब और उसके अलावा मीर शाह नवाज, हमारे दिल के बहुत करीब, हमारे अजीज दोस्त। उसके अलावा आदिल 50 एक तरफ होंगे लेजेंड सलमान गड्डूरा के लिए और दूसरी टीम शबीर लेफ्टी प्रत्युष स्ट्राइकर्स। उमर आपको ज़रूर आना है रेड FM में कमेंट्री बोलने को। उस रिगार्डिंग में बात चलाता हूँ कि वहाँ पे उनके अपने हैं तो उनको आप डिस्टर्ब ना करें, बेहतर है। यही है कि वही उस काम को बेहतर जानते हैं मुझसे और मेरा काम यहाँ पे लोकल क्रिकेट को फ़िलहाल के लिए प्रमोट करना। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी जो मैं काम कर रहा हूँ। लोकल टूर्नामेंट्स में हम ज़्यादा काम करते हैं, वन विलेज पर ज़्यादा काम करते हैं हम। तो मेरे ख्याल से अभी ठीक चल रहा है, इसको ऐसे ही आप रहने दो। वो अच्छा काम कर रही है वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है रेड प्रीमियर लीग की। और आज रॉयल प्रीमियर लीग का फाइनल मैच है। बरेल सुल्तान समरबुक और दूसरी टीम सरफराज कौन है रॉयल प्रीमियर लीग फाइनल में आज पुलवामा के अंदर। वेली वॉरियर श्रीनगर। तो बेस्ट ऑफ विशेस दोनों टीमों को मेरी तरफ से। और दिन रात का वो मुकाबला है, डे नाइट मैच है शायद वो। जी हाँ वही होगा। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव कर दिया, इसे बाइना पैर क्लियर करते हुए वहां दानिश मुश्ताक ने। दानिश ने जितने भी स्ट्रोक लगाए ना अभी तक कमाल के प्रॉपर क्रिकेट स्ट्रोक लगा रहे हैं। माइल अब फिर से वापस आए बॉलिंग करने के लिए। माइल की स्पेल का ये दूसरा ओवर है। अभी तक माइल ने 2 विकेट लेकर 3 रन दिए हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर मंजूर जावेद। 5 गेंदों से अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोला है। ये हर बॉल पर आप क्रॉस बेट से नहीं खेल सकते हैं, आपको संभल कर खेलना होगा। जिस तरह से माइल गेंद को जहां पे उनको गेंद मिलती है उस वहां ही उसको खेलते हैं। इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया चालकी के साथ थर्ड मैन की तरफ, लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए आ रहे हैं और ये थ्रू जो है ना ये फॉरन पर करना चाहिए था। अभी तक के टॉप स्कोरर जो है जहांगीर साहब, जिन्होंने 30 से 32 रन की पारी खेली अपने बैट से। उमर बशीर, चलो आपकी सोच है, जब आपकी जिद है तो जिद के सामने हम सरेंडर करते हैं। उमर बशीर, ओनर ऑफ टीम डारन मल्ला ट्रेडर्स श्रीनगर। चलिए जो आपको अच्छा लगता है आप वही करेंगे। 93 for 4 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13.4 ओवर। स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं मंजूर, और जितनी भी गेंदें यहां से डॉट होंगी ना उतना फायदा होगा राहिल अलन श्रीनगर की टीम को। अब इस ओवर के बाद 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि अभी भी 37 गेंदों में रन आपको 60 से ज्यादा चाहिए, लगभग 67। इस बार कट करने गए थे लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद इस दफा आउट रन लेती हुई थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में निकलती गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका मंजूर जावेद के बल्ले से आता हुआ। 14 गॉन, 97 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 36 में अब 63 चाहिए यहां से। 6 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। 10.5 की औसत से रन बनाने हैं। मंजूर के साथी जो है ना वो काफी अच्छे टच में दिख रहे हैं। और यहां बॉलिंग में माइल के बाद सरफराज, स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ दिस टीम राहिल अलन श्रीनगर। राहिल गुलजार साहब के साहिबजादे हैं, राहिल के नाम से ही इस टीम का इन्होंने नाम रखा है, राहिल अलवन बट्टमालू। सरफराज आलम ओवर द विकेट, पहली गेंद डाउन द लेग साइड। और इशफाक ऋषि ने अपने पर खोलते वाइड बॉल का इशारा कर दिया।
98 for the loss of 4 wickets after the completion of 14 overs. 15वें ओवर की अभी भी ये 15वां ओवर शुरू हुआ जिसमें पहली गेंद पर वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर बढ़िया ड्राइव लेकिन सीधे मिड ऑफ फील्डर के पास, और वो मिड ऑफ को बीट करने की कोशिश थी, सोच थी मंजूर जावेद के साथ ही दानिश मुश्ताक की, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। सरफराज अगली मर्तबा इस बार स्कूप करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बाहर इसरा लेती गई। मल्ले का मुंह आसमान की तरफ था और आउटरेज लगा मल्ले का, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई डीप में सामिर के पास। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर अब बढ़ता हुआ 100 रन 15वें ओवर में। 4 विकेट के नुकसान पर दानिश 29 रन बनाकर नॉट आउट है, और स्ट्राइक पर हमारे स्कोर ने फिर से गलती की है। स्ट्राइक पर इसको मंजूर है, इस बार पुल करने गए थे शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर मंजूर जावेद, लेकिन वहां बीट हुए टीम की विकेट कीपर के पास। बगैर किसी रन के सरफराज ना खुश लग रहे हैं। गेंदबाज कुछ शिकायत कर रहे हैं, स्क्वायर अंपायर से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ये वार्न कर दिया गया है शायद, इस वजह से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और गेंदबाज यही बता रहे कि इतना ज्यादा उछाल नहीं था, कंधे की ऊंचाई तक ये उछली गेंद। रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सरफराज आलम अभी तक 11 रन कंसीड कर चुके हैं 2.4 ओवर में। विकेट पहला नहीं मिला है सरफराज आलम को, और सरफराज अब 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इंजीनियर वाइद फुटवेयर, आपका बहुत शुक्रिया वाइद साहब। फिर से बढ़िया गेंद, एक और शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, लगातार गेंद में उछाल, रफ्तार, लाइन बढ़िया सरफराज आलम की तरफ से। क्वालिटी बॉलर इस टीम के, फास्ट फ्यूरियस, बटा मालो एक्सप्रेस भी आप इसे कह सकते हैं। और अभी भी इस ओवर की शायद एक गेंद आनी बाकी है। जी हां, इस दफा थोड़ा सा लेंथ को आगे खींचा गेंदबाज ने, और बल्ले पर लगने के साथ गेंद मिड विकेट डीप में गई 1 रन के लिए। उमर बशीर थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं उमर साहब सरफराज आलम के लिए। इस सरफराज बता रहे थे कि वो अंपायर ने स्क्वायर लेग पर अंपायर ने शायद इशारा किया था स्ट्रोकिंग अंपायर की तरफ, वो जो शॉट डिलीवरी थी उसी को लेकर के वो थोड़ा सा नाखुश लग रहे थे। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। 15 ओवर के बाद 102 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, और इन 5 ओवर में देखते हैं कि कितने और रन बनेंगे यहां से। ये 16वें ओवर की पहली गेंद पर जोरदार हिट, इस मर्तबा गेंद आसमान से बातें करती हुई की है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ दानिश मुश्ताक के बल्ले से। 16वें ओवर की शुरुआत 6 के साथ दानिश मुश्ताक काफी बढ़िया खेल रहे हैं, उन्होंने बनाए हैं अभी तक 35 रन, और ये 6 भी मंजूर जावेद के खाते में ऐड हुआ है। मूसा लिख रही कि स्क्वायर कॉर्ड ठीक करो, ये हमारे स्कोर वो दूर है हमसे, उन्होंने गलती कर ली है, हमारे हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। माइल के खिलाफ छक्का, और इसी ओवर में काउंटर अटैक करेंगे। हो सकता है ये वही ओवर है जिसमें अब यहां से रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश होगी। इस बार सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका 6 के बाद भी मिला।
उमर बशीर साहब लिख रहे हैं इंशाल्लाह आपको मैं श्रीनगर में लगाऊं कमेंट्री करने के लिए, आप तैयार रहना। तो ज़रूर अगर मेरे पास टाइम होगा तो क्यों नहीं, हमारा तो ये काम है, हम ज़रूर पहुंचेंगे। कॉल करने गए थे मंजूर जावेद और ये डॉट डिलीवरी साबित हुई इस ओवर की पहली डॉट। अभी तक जो रन बने हैं इस ओवर में 6, 4, 10, 11, 4 गेंदों से। और दानिश ने अब जाकर कुछ बताया है। माइल की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार मंजूर को मिली हवाई शॉट, वन बाउंस, गैप में खेला गया स्ट्रोक और हासिल कर लिया चौका। इस ओवर का ये दूसरा चौका, सिंगल के बाद डॉट। अब पहला चौका मंजूर जावेद के बैट से आता हुआ 5वीं गेंद पर। इस ओवर में अभी तक 15 रन बने हैं 5 गेंदों से। अच्छे रन बने हैं इस ओवर में, दोनों ही बल्लेबाजों ने हाथ खोले माइल के खिलाफ इस ओवर में। 117 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15.5 ओवर्स। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। फिर से गेंद को चला हवा में, इस दफा लॉन्ग ऑफ, डीप में फील्डर है और उन्होंने कैच गिरा दिया वहां लॉन्ग ऑफ डीप में। अब दूसरे रन के लिए जरूर जाएंगे। जी हां, खराब फील्डिंग आज देखने को मिली है राहिल आलम श्रीनगर की तरफ से। 16 डन, 119 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब बचे हुए इस मैच में 4 ओवर्स, यानी कि 24 गेंदें बची हुई और 24 में कितने रन चाहिए? 24 में शायद 41 बनाने हैं। 24 बॉल्स 41 रन, ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। 16 गॉन, 119 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मंजूर नॉट आउट 14 रन बनाकर, दानिश ने बनाए 40, 25 गेंदें खेलकर। इंशाल्लाह उमर भाई आपको सलामत रखे। अल्लाह, क्या वॉइस है बहुत ही, तो कोई बात नहीं उमर साहब, जब ज़रूरत पड़ेगी आपकी, अल्लाह ताला फ़िलहाल आपको सलामत रखे। हमारी फ़िक्र करने के लिए थैंक यू। जब कोई ऐसा काम पड़ेगा तो आपको बुलाएंगे, आपको याद करेंगे ज़रूर उमर साहब। पहली बार आपके साथ मुलाकात हुई, इससे पहले हम फ़ोन पे बात कर रहे थे पिछले 1 साल से, लेकिन आपको देखने का मौका मिला, आपके साथ बात करने का फेस टू फेस मौका मिला। आज से 3 रोज़ पहले जब ट्यूसडे के दिन आपने किसान प्रीमियर लीग का वो मैच खेला, पहला ही मैच आपके लिए था और टूर्नामेंट का 6th मैच था जिसमें फतह मिली वहाँ पे आपकी टीम को, तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिल करके। अब 18वें 17वें ओवर में जुबैर असगर आए बॉलिंग करने के लिए। यहाँ 41 रनों की ज़रूरत है। पहली गेंद पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया इसे और स्केलर डीप में हुसैफ फानी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका। मैच काफ़ी दिलचस्प मरहलों में दाखिल हो गया है और यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है और ये मौका है सुनहरी मैच जीतने का छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के पास, क्योंकि अब 23 में 40 रन चाहिए। 2 सेट बल्लेबाज उनके विकेट के ऊपर है। ये हर बॉल पर आप मिड विकेट का आधा बना रहे हैं। इस बार भी कामयाबी मिली नहीं। दानिश सलाम करे, वालेकुम सलाम दानिश साहब। पहला मैच 120 इनॉग्रल क्लैश ऑफ कंगपोश T20 कप ललहरा 9th एडिशन। 160 रनों का पीछा कर रही है, 40 रन दूर है 22 गेंदों से। फिर से बढ़िया गेंद, एक और डॉट डिलीवरी, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं अंडर प्रेशर। इस दबाव में, इस तनाव में बिलाल जुबैर असगर, जिन्होंने 20 रन दे दिए 3.3 ओवर में 2 विकेट लेकर। 21 गेंदें 40 रन। ये डॉट्स से नहीं खेलना, यहाँ पे डॉट्स की कोई गुंजाइश नहीं है छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के लिए। अगर मैच में बने रहना है तो इन बची हुई 3 गेंदों में ना आपको कम से कम मिनिमम 10 रन जोड़ने हैं। 10 से ज़्यादा अगर बन गए तो फिर ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के लिए, जिनका खेमा इस वक्त खामोश पड़ा हुआ है। यहाँ पे 3rd मैन डीप अभी भी है। ये फिर से डाउन द पिच आकर बाहर निकलकर स्टोप लगाने की कोशिश। डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं यहाँ पे मंजूर जावेद। कश्मीर गोल्डन, आपका बहुत शुक्रिया और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सू पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि डील करते स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ प्रित्सू में है। इनका शॉप नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल ये बढ़िया ओवर, गेम चेंजिंग ओवर जुबैर कर रहे हैं। इस बार इंतजार करते हुए गेंद क्या निकाला, उसके बाद स्टेयर कर दिया 3rd मैन पर। वाइडिश में डीप में फील्डर ने गेंद को रोका। इस ओवर का ये दूसरा रन और इसी ओवर में मैच फिर से
थोड़ा सा मुश्किल बन गया है अब जाकर शत्रुघ्न वॉरियर्स के लिए। 19 में अब 39 में चाहिए, जबकि 24 में 41 ही चाहिए थे। ये 5 गेंदों से 2 ही रन बने हैं। 121, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद 18वें 17वें ओवर की लेकर के तैयार वहां फॉरएंड से जुबैर असगर। इस दफा गेंद को टैप कर दिया ऑन साइड में और रन मिलेगा। एक से ज्यादा अगर मिल जाता तो उसको नहीं ले लेंगे। वहां पे दानिश मंजूर, दानिश मुश्ताक नॉट आउट 42 अब तक के टॉप स्कोरर जिन्होंने मैच को बनाया, पारी को संभाला और धीरे धीरे अब हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 17वां ओवर काफी बढ़िया डाला है इस मैच का जुबैर असगर ने, जिसमें जुबैर ने केवल 3 रन दे दिए। 4 ओवर में 22, 2 विकेट, 18 गेंदें, 38 रन। अब शायद आपको यहां से 13.25 की औसत से रन बनाने हैं हर ओवर में। और बॉलिंग करने के लिए सरफराज आलम वापस स्पेल के शायद आखिरी ओवर में कोटे का आखिरी इनिंग का 18वां ओवर डालेंगे ओवर द विकेट फॉरएंड से। उनके सामने दानिश मुश्ताक जिन्होंने 42 रन अभी तक बनाए हैं। पहली गेंद सरफराज थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर, गली पॉइंट डीप बैकवर्ड पॉइंट रिंग के अंदर है। पहली गेंद पर लगा सिरा और हासिल हुआ ये चौका। गेंद गई सिर्फ फील्डर और विकेट कीपर के बीच में सीधे 4 रनों के लिए। तो आगाज अच्छा हुआ इस 18वें ओवर का। 126, 4 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब रन बनाने की जो औसत है वो 12 के आसपास नजर आ रही है इस चौके के साथ ही। 17 गेंदें, 34 रन। अब ना हर गेंद पर 2 रन चाहिए आपको। 46 पर दानिश मुश्ताक नॉट आउट है, लेकिन किस्मत लगातार उनको साथ दे रही है और इसमें गलती नहीं है इस चौके में सरफराज के लिए। ये रफ्तार तेज कर रहे हैं, गति को बढ़ा रहे हैं और गति से क्या बीट वहां पे सरफराज ने। और पहले लगा था जब उन्होंने वो एक्शन में थोड़ी सी तब्दीली की थी तो मुझे उसी वक्त लगा था कि ये गेंद गोली की रफ्तार से आएगी। सरफराज चौके के बाद डॉट डिलीवरी उन्होंने कर दी है। इस दफा उठा दिया गेंद को, मैच टाइम शॉट जाकर गिरेगा खाली इलाके में। और अब बेहतर हुआ है राहिल 11 बटमालो के लिए कि स्ट्राइक पर अब आ गए हैं मंजूर, जिनका बल्ला अभी तक उस तरह घर जा नहीं। 47 पर दानिश नॉट आउट। 30 गेंदें खेलकर मंजूर ने बनाए 15, 18 गेंदें खेलकर 18वां ओवर चल रहा है इनिंग का। 5 रन बने अभी तक इस ओवर में। 15 गेंदें, 33 रन। इनॉग्रल मुकाबले में कौन सी टीम बाहर जाएगी इसका अभी फैसला होगा। अगली गेंद को कट कर दिया खड़े खड़े ही खूबसूरती के साथ पॉइंट पर डीप में 1 रन के लिए। और इस ओवर में अभी तक 6 रन बने हैं। पिछले ओवर में केवल 3 कितने हो गए, 9 रन बने हैं पिछली 10 गेंदों से। लेकिन स्ट्राइक पर कम ही बार दिखे इन 12-10 गेंदों में। वहां पे दानिश, और दानिश को स्ट्राइक को अपने पास ही रखना होगा ज़्यादा, उससे ही फायदा होगा अपनी उसकी टीम के लिए। लेकिन ये बॉलर जो है ना, चौका खाया जरूर वो आउटरेज की सूरत में, लेकिन उसके बाद कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं सरफराज आलम। 17.5 overs have been bowled here so far, 129 for the loss of 5 wickets. We are in the 18th over of the game. अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 13 गेंदें, 31 रन इक्वेशन इस मुकाबले की। 13 गेंदें, 31 रन। आखिरी गेंद पर तो बल्ला चलाया जरूर ऑफ साइड में, लेकिन शॉर्ट पेस स्लोअर और डिलीवरी, और शायद माइल को ही बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। 83 पर चौथा, 83 पर तीसरा, 52 पर दूसरा और 46 पर पहला विकेट गिराते हैं। फॉलो विकेट्स की कहानी 18 ओवर के बाद 129, 4 विकेट के नुकसान पर अब 12 गेंदें बची और 12 में चाहिए 31। बहुत मुश्किल है यहां से अब मैच को जीतना टीम शत्रुघ्न वॉरियर्स के लिए, क्योंकि उनके पास अब गेंदें कम है, रन काफी ज्यादा। 15.50 रन बनाने की जरूरत है हर ओवर में। 12 गेंदें, 31 रन, ये इक्वेशन इस मुकाबले की। तो यहाँ पे टाइम कम लेना होगा दोनों ही टीम्स को, क्योंकि इस मैच के बाद फौरन हम जा रहे हैं वहाँ पे एमए स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा के अंदर हाई वोल्टेज मुकाबला कवर करने के लिए। इंशाल्लाह ताला हम 1:50, 1:55 पहुंचेंगे और 2 बजे वहाँ मैच शुरू होगा। और वहाँ की मैनेजमेंट में अगर कोई दिख रहा है या कोई खिलाड़ी उस 2 टीमों में जो आज है
देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो संयम से काम ले ले, थोड़ा सा सब्र से काम ले ले। थोड़ा सा आज लेट होगा, हालांकि हम हमेशा टाइम पे आ जाते हैं और बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता हूं मैं जब 5 या 10 मिनट मुझे लेट होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। 19वां ओवर, पेनल्टीमेट ओवर, 12 में 31, पहली गेंद स्विंग एंड मिस, शॉर्ट डिलीवरी के साथ ही आगाज। जुबैर हसन को शायद लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ, जुबैर सजाद, ये सिकुरर को बोलो कि बॉलर जो है ना जुबैर है इस वक्त, जुबैर हसन। जुबैर ने पहली गेंद डॉट कर दी। 12 गेंदों में अब 11 गेंदों में 31 रन चाहिए। अदीर ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम अदीर साहब, मैच को देखिएगा, बाकी छोड़िए आप। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार फुल टॉस मिली और इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े स्ट्रोक में, जस्ट फॉर अ सिंगल। अब 10 में 30 चाहिए, बहुत मुश्किल है यहां से अब मैच जीतना। ये जो 17वां और 18वां ओवर चला गया ना, इसी में मैच हाथ से फिसला छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के, क्योंकि 24 में 41 दो सेट बल्लेबाज विकेट पर थे, तो उन 12 गेंदों में शायद 9 ही रन बने। नतीजा आपके सामने के बैकफुट पर है इस वक्त। 10 में 30, अब करिश्मा ही करना होगा मंजूर जावेद को, अब कोई मौजूदा ही करना होगा। यह उठता बा शॉट, मिलेंगे 4। जी हां, 1 बाउंस। अब 9 गेंदों में 26, मैच अभी भी ऑन है, ये बता रहे हैं वहां पे मंजूर जावेद। हार मानने को तैयार है नहीं। 51 रन की शराकतदारी हुई, इसी के साथ मुकम्मल हुई है इन दो बल्लेबाजों के बीच में। 9 गेंदें अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 26, अभी भी 4 विकेट हाथ में है, 6 विकेट हाथ में है। सरफराज बिलाल अंदर आने के लिए तैयार है, लेकिन दुआ कर रहे होंगे कि वो अंदर भी ना गए और मैच भी जीत जाए, यानी कि यही दो बैट्समैन जितवा कर आए। 9 गेंदें 26 रन। इस पर तबा चौथे स्टंप पर आकर कट करने गए थे और अब मांग कर रहे हैं अंपायर से वाइड की, और अंपायर ने कहा कि आप चौथे स्टंप पर है, इस वजह से ये वाइड बॉल नहीं है। डॉट डिलीवरी के साथ ही एक और गेंद डॉट इस ओवर की। अभी तक 5 रन बने हैं इस ओवर में। 8 में 26, ये 2 गेंदों से ना 2 छक्के लगाने होंगे मैच में बने रहने के लिए मंजूर जावेद को, जिन्होंने आज 20 रन बनाए हैं 22 गेंदें खेलकर। अगली गेंद इस मर्तबा डाउन द 4 जाए। अगर मैं यही कहूं कि मैच में मोमेंटम जो यहाँ राहेल 11 श्रीनगर की टीम के पक्ष में गया, और ये मंजूर जावेद का जो परिचय है ना, जो पहचान है ना, वो कम बॉल्स पर अच्छे रन बनाते, लेकिन आज उन्होंने 23 में 20, और इसी वजह से बैकफुट पर है टीम छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। तो मैच का मुजरिम हम कह सकते हैं इस वक्त यही दिख रहा है। द कैप्टन, द लीडर ऑफ छत्तीसगढ़ वॉरियर्स मंजूर जावेद। पेनल्टीमेट ओवर की आखिरी गेंद, 5 ही रन दे दिए जुबैर ने। क्या 5 के साथ ही ये ओवर फिनिश करेंगे और आखिरी ओवर में 26 वो रखेंगे? ये वही हुआ जो हमने कहा। अब आखिरी ओवर में 26, और मेरे ख्याल से ये सुपर 32 में एक पे रख चुकी है राहेल 11 श्रीनगर टीम, लेकिन बल्लेबाज खास है, कुछ भी हो सकता है। दानिश मुश्ताक जिस हिसाब से अभी तक उन्होंने खेला है, तो लग रहा है यहां से वो इस मुकाबले को कोशिश करेंगे फिनिश करने की। 19 गॉन, 134, 6 गेंदें अब बची हुई है, और इंशाल्लाह ताला एक 50 को हम पहुंचेंगे ग्राउंड के अंदर एमए स्टेडियम गुड्डूरा में, जहां आज फाइनल मुकाबला है गुड्डूरा प्रीमियर लीग 16वें एडिशन का। और अगर हमारे कोई वहां ऑर्गेनाइजर या फिर उस 2 टीमों के खिलाड़ी देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मुतमईन रहिएगा। 1:45 या 1:50 2 बजे से पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। आप टेंशन बिल्कुल बने रहे, क्योंकि आप 5 ही गेंदें इस मैच की बची हुई है। 5 गेंदों में अजमत लिख रहे, क्या ओके सर, थैंक यू डियर ब्रदर। अजमत ने अभी मुझे ज्वाइन किया है। ये डॉट डिलीवरी दूसरी हुई। अब 4 में 24, अब 4 में 26 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैंने सोचा था कि मैच 1:30 बजे फिनिश होगा, लग तो वही रहा है कि 1:29 हो चला है और 12 बज गए हैं टीम छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के लिए। अब इससे कुछ नहीं होने वाला है। 1 ही रन मिला इस गेंद पर। अब 3 गेंदों में 25 चाहिए, तो कह सकते हैं हम यहां से कि अब यह तय है कि सुपर 32 में पहुंच गई है राहेल 11 श्रीनगर की टीम।
डॉट डिलीवरी, कैच छूटा। अब 2 में 25 चाहिए, एक तरफा मुकाबला चला गया 97वें ओवर में ही, और 2 गेंदों में 25 चाहिए। ये नामुमकिन है अब यहां से। माइल आखिरी ओवर कर रहे इस मैच का। अब कह रहे माइल की छक्का लगावा आप, लेकिन अभी भी नहीं लग रहा है। मंजूर के बल्ले से 6, तो 1.5 तो बच गए हैं। अब आखिरी गेंद आनी बाकी है इस इनॉग्रल मुकाबले की। तो मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है सनसनीखेज तरीके से, बड़े मार्जिन से, लगभग 19 रन से या 18 रन से फतेह हुई है यहां पे टीम राहिल 11 श्रीनगर, और सुपर 32 में पहुंच गई है। 160 रन को किया डिफेंड, और हार तस्लीम कर ली है सैथरबर्न वॉरियर्स की टीम ने। हार्ड लक प्लेयर ऑफ द मैच हुज़ैफ फानी लेफ्टी, जिन्होंने 31 में 61 बनाए, और वही रन महंगे पड़े यहां रन चेस में सैथरबर्न वॉरियर्स की टीम को। फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मिलते हैं सीधे MS स्टेडियम गुडूरा में 2 बजे के बाद फाइनल मुकाबला लेकर के। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।